जो फहाश वीडियो हम लोग देख के इतना खुश होते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, क्या आप लोगों को मालूम है कि इसके पीछे बनाने का मकसद क्या था? नहीं मालूम? तो चलो मैं बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद नदीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद सैयद नदीम। देखिए, माँ बाप का अपने बच्चों के दरमियान एक बाउंड्री होती है। अब टीचर का अपने स्टूडेंट के दरमियान एक बाउंड्री होती है। तो वो खुल के इस चीज के बारे में अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता पाते, नहीं सिखा पाते। तो एक कंपनी थी, उन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया ताकि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे सके। ठीक है। लेकिन जब इसको रिलीज कर दिया गया, बना दिया गया, तो सबसे ज्यादा देखने वाले कौम मुसलमान थी। और जब यहूदियों ने देखा कि मुसलमान सबसे ज्यादा देखते हैं, और वो क्यों देखते हैं कि हमारे सोसाइटीज में, हम मुसलमानों में क्या होता है कि इस चीज पे बहुत सख्ती से पाबंदी है, क्योंकि बाकी की कंट्रीज में इस चीज पे पाबंदी नहीं है। ठीक है। मुसलमानों में सेक्स का नाम लेने पर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मार देते हैं। ठीक है, इवन जाने ले लेती है। ठीक है। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठा लिया और उस वीडियोस के जरिए उन तमाम रिश्तों को, उन तमाम जिनको हम मुकद्दस समझते थे, उसको पामाल कर दिया गया। यानी बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बाप का अपनी बेटी का क्या रिश्ता, खाला, मौसी, पप्पो, कजन्स, टीचर का, इस सारे रिश्तों को पामाल कर दिया गया। ठीक है, जिनको हम इतनी इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, उस वीडियोस के जरिए हमें ये से कहा गया कि बहन के साथ भी जना हो सकता है, माँ के साथ भी जना हो सकता है, बेटी के साथ भी जना हो सकता है, कजन के साथ भी जना हो सकते हैं, टीचर्स के साथ भी जना हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। उस वीडियोस के जरिए हमें ये सिखाया गया। ठीक है। और आप लोग बहुत अक्सर न्यूज में सुनते रहते हो कि भाई ने अपने बहन के साथ ज्यादती कर दी, टीचर जो है वो अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत सारी न्यूज में आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में ये चीजें होती है कि टीचर जो है वो अपनी स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल कर देते हैं, भाई अपने बहन के साथ जो है वो रेप कर देते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती होती है, रेप होते हैं। तो इस इनके पीछे जो है वो चीज़ है, वो ये है कि जो हम फहाश वीडियो देखते हैं, क्योंकि जब एक लड़का बाले होता है, उस टाइम पे मेच्योरिटी नहीं होती। और जब वो देखता है वीडियो में कि बहन के साथ सेक्स हो रहा है, माँ के साथ सेक्स हो रहा है, अपने कजन्स के साथ सेक्स हो रहा है, टीचर्स के साथ सेक्स हो रहा है, तो वो इस चीज को बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं कि अच्छा ये कोई नॉर्मल चीज है, ये इसमें इतना कोई बुराई नहीं है। ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो इस पे सख्ती करते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा वीडियोस को प्रेफर करते हैं, वीडियोस देखते हैं। ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था कि हमें घर में ये सिखाया जाता था कि जो लड़की आपसे उम्र में बड़ी होगी, आप उसको बाजी कह के पुकारोगे। आज भी मैं बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को अम्मी, बाजी, खाला ये सब कहता हूँ, हालांकि वो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है। ठीक है। और हमें जो है वो ये सिखाया गया वीडियोस के जरिए कि जो आपके पड़ोसी होते हैं उसके साथ भी सेक्स हो सकता है, कोई ये नॉर्मल सी बात है। और मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि मेरा एक टीचर था। ठीक है। तो उनको पता नहीं था कि मैं लड़का हूँ, तो वो इसलिए मुझसे बात करता था कि वो ये समझता था कि मैं लड़की हूँ। और जब मैं उसे मैसेज करता था कि सर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो रात 2 बजे भी मुझे रिप्लाई देता था। और जब फिर उसको पता चला कि मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उसका एक भी मैसेज नहीं आया। और फिर मैंने एक दो दफा उनसे सवाल भी पूछे थे कि सर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया कि इसका सवाल का जवाब दिया है। ठीक है। पहले गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून सब कुछ वो करता था। तो ये हाल हो गया है हमारा। ठीक है। और हम अब कॉलेज में देखते हैं कि टीचर जो है वो अपनी स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। ठीक है। अक्सर मैं पोस्ट देखता हूँ कि जिसमें ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आपने अपने कजन्स को किस किया है। तो हमने इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि अब मैं अपनी कजन को किस करूंगा, कजन मेरी क्रश होगी, यू नो
मेरा क्रश कौन होगा? मेरी कज़न होगी, ठीक है। तो हमें इस मुकाम पे ला खड़ा कर दिया यहूदियों ने, ठीक है। और हम ये मुसलमान इतनी, यानी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम इतने बेगैरत हैं, हम इतने बेहिस हैं कि जो वो बेचे, यहूदी जो भी बेचे, हम उसको इतनी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे ये हमारा ही माल हो, ठीक है। और हमें हमारा इतना पावरफुल मजहब होने के बावजूद, इतना मुकद्दस मजहब होने के बावजूद हम क्या करते हैं? हम उसको प्रमोट ही नहीं करते, ठीक है। हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते। अगर वो लोग ये चीजें बना के हमें जो है वो अपनी तरफ खींच लेते, तो हमारा इतना खूबसूरत मजहब होने के बावजूद क्या हम उसको दीन की तरफ राग़िब नहीं कर सकते? आजकल ये सूरत हाल है कि बहुत सारे ऐप जो है वो बना दिए गए हैं जिसमें आप रिचार्ज कर लो, तो किसी भी कंट्री की लड़की, आप जो भी चाहो, किसी भी मुल्क की चाहो, वो आपके सामने आ जाएगी बरहना होके, ठीक है। और उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, उन कंपनियों को पैसे मिलते हैं, ठीक है। और हम मुसलमान क्या करते हैं कि ऐसा कोई ऐप लॉन्च ही नहीं कर सकते कि जो इतनी स्ट्रांग हो, इतनी पावरफुल हो कि लोगों को अपनी तरफ खींचे, इस्लाम की तरफ खींचे। तो देखो, सलूशन जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की तालीमात में ही है, ठीक है। और हमें भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हम कब तक जो है वो यहूदियों की बिकी हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे? हमें भी इस तरह अपनी चीज़ें बनानी चाहिए ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।